Hello children, good morning. In today's class of maths, what we are going to learn? Can you see on the board what is drawn? क्या draw किया हुआ है board पे? Yes, can anyone say? By seeing the picture we can see it is a clock. ठीक है. Clock में हम क्या observe करते हैं? क्या notice करते हैं clock में? What we are noticing? Time. So today's chapter is chapter number 6. टाइम. ओके, क्लॉक देख के सबको आइडिया आ जाएगा कि चैप्टर का नाम क्या होगा. टाइम. यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइम. नाउ बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेस टॉपिक, कैन एनीवन टेल मी कि क्लॉक में क्या दिखता है आपको, क्या क्या आपको चीजें अंदर दिखती हैं? ये मैंने ड्रॉ कर रखा है. सो शैल आई एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन क्लॉक. हियर मैंने क्लॉक ड्रॉ किया है एंड यस व्हाट वी आर सीइंग इन दिस, यहाँ पे एक हैंड बना हुआ है और यहाँ पे भी एरो टाइप हैंड बना हुआ है. इसको हम हैंड की तरीके से प्रोनाउंस करेंगे. बट ये वाला हैंड है जो, उसको हम कौन सा हैंड बोलेंगे, इसे हम कौन सा हैंड बोलेंगे, वी विल डिस्कस. बट बिफोर दैट, व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लॉक. क्या है ये? CLOCK क्लॉक. ये क्या है? हमारा क्लॉक. नाउ द फेस ऑफ दिस क्लॉक, जो क्लॉक का ये फेस होता है जिसमें 1 से लेके 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं, जो फेस है क्लॉक का, उसे हम कहते हैं डायल. DIAL, डायल. हमने क्या सीखा? जो ये क्लॉक है उस क्लॉक के फेस को हम क्या कहेंगे? DIAL, डायल. पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्लॉक किसे कहते हैं, क्लॉक के फेस को क्या कहते हैं. सो क्लॉक के फेस को हम कहते हैं डायल. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेन पॉइंट, दैट इज, ये आपको दिख रहा है लॉन्ग एरो, ये दिख रहा है आपको शॉर्ट एरो. ठीक है, तो इस लॉन्ग एरो को हम बोलेंगे लॉन्ग हैंड. क्या हम बोलेंगे? लॉन्ग हैंड. जो लॉन्ग वाला एरो दिख रहा है उसे हम कहेंगे लॉन्ग हैंड. ठीक है, चलो हमको ये पता पड़ गया ये लॉन्ग एरो है, सॉरी लॉन्ग हैंड है. तो लॉन्ग हैंड किसके लिए यूज होता है? किस वॉच तो पहनते ही होंगे, टाइम देखना नहीं आता है, डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे 1 2 3 नंबरिंग वॉच होती है उसकी बात कर रही हूँ. तो इस क्लॉक में हम क्या देख रहे हैं? लॉन्ग हैंड है और शॉर्ट हैंड है. तो लॉन्ग हैंड किस पर्पस के लिए होता है? इट इज फॉर द पर्पस ऑफ मिनट. लॉन्ग हैंड किस यूज के लिए आता है? हमको लॉन्ग हैंड से पता पड़ता है मिनट्स. लॉन्ग हैंड से हमको पता पड़ता है मिनट्स. ओके, नाउ लॉन्ग हैंड से तो मिनट पता पड़ता है. व्हाट अबाउट दिस शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड काय के लिए यूज होता है? लॉन्ग हैंड इज यूज फॉर मिनट and short hand is used for hour. कितने बजे हैं? अपन बोलते हैं ना 2 o'clock हुआ है, तो 2 o'clock तो वो hour होता है, छोटा जो साइन होता है वो hour का होता है. I will explain you. आप अच्छे से पहले समझ लो कि long hand किसे कहते हैं, short hand किसे कहते हैं. What I am saying कि आपको दिख ही रहा है ये long है, इसे long hand कहते हैं, ये short है, इसे short hand कहते हैं. But what is the use of long hand? Long hand किस पर्पस के लिए यूज होता है? For the purpose of minute. And what about this short hand? Short hand हमारा यूज होता है for hour. hour यानी कितने घंटे. हम अगर हिंदी में बोले hour का मतलब तो कितने घंटे बजे हैं. ठीक है, now हमने ये समझ लिया minute hand और hour वाला hand. Okay, now what we are going to do next? Can you see this clock? आप ये सर्कल देख रहे हो. अगर अभी आजकल मार्केट में ट्रायंगल शेप में भी क्लॉक्स अवेलेबल है, स्क्वायर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ क्लॉक अवेलेबल है. बट कैन यू टेल मी कोई भी ऐसा क्लॉक है जिसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स नहीं होंगे ही? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एवरी क्लॉक हैज इक्वल 12 पार्ट्स. हर क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Why 12? क्योंकि इधर हमारे
1 से लेके 12 तक ये जो नंबर्स दिया हुआ है, इट इज फॉर व्हाट के हमारा जो 1 मिनट होता है और 1 आवर होता है, उसके में आपको ये चीज क्लियरली समझना है। व्हाट्स द रीजन, व्हाट आई एम सेइंग, जो ये क्लॉक है उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। आप बोलोगे मिस ऐसा कैसे, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, बट पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं और 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ना किस स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि मिस आपने ये तो बता दिया कि मिनट यानी कि लॉन्ग हैंड होता है और आवर यानी कि शॉर्ट हैंड होता है, तो हमारे को समझ में आ रहा है, बट ये सेकेंड्स क्या होता है? सेकेंड्स आप अपने, अगर राइट नाउ आपके घर में आपको क्लॉक दिख रहा है तो पे अटेंशन ऑन दैट क्लॉक कि आप देख रहे होंगे कि आवर और मिनट हैंड के अलावा भी एक हैंड है जो बहुत स्पीड में घूम रहा है। वो स्पीड में घूमता है, वो 60 सेकेंड्स तक जैसे घूमता है तो हमारा 1 मिनट कवर होता है। आप राइट नाउ अपने क्लॉक में ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे मिनट हैंड को नहीं देखो, आवर वाले हैंड को नहीं देखो, आप सेकेंड वाले हैंड को देखना। वो सेकेंड वाला हैंड अगर 60 सेकेंड्स तक घूमेगा तो हमारा 1 मिनट टर्न हो जाएगा, वही 60 सेकेंड्स घूमेगा तो और 1 मिनट टर्न हो जाएगा। इट मींस 1 मिनट को कवर करने के लिए 60 सेकेंड्स लगते हैं। वो हैंड मैम ने क्यों नहीं ड्रॉ किया है, क्योंकि वो हैंड स्पीड में घूमता जाता है, आप ऑब्जर्व करोगे तो। आई विल शो यू अ वॉच इन नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम देखेंगे अच्छे से कि वो सेकेंड्स कैसे घूमता है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन ऑन दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। इन द सेम वे 1 आवर, 1 घंटा पूरा करने के लिए कितने मिनट्स लगते हैं, 60 मिनट्स लगते हैं। Now how 60 minutes, that I will explain you. Pay attention. I am drawing another clock on the board. How you will draw the clock? Easy way clock का draw करने का क्या होता है, take protector in your hand. मैंने ये बड़ा प्रोटेक्टर लिया है because मेरे को बोर्ड पे ड्रॉ करना है, बट आपके पास स्मॉल प्रोटेक्टर होगा ज्योमेट्री कंपास में, वो आपको यूज करना है। Now keep your protector like this. आप इस वे से प्रोटेक्टर को रखेंगे and you will start drawing. यहाँ पे डॉट कर दोगे, यहाँ पे हमने डॉट किया, फिर हमने इसको ड्रॉ किया, ओके। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, हाफ राउंड हुआ। फिर हाफ राउंड और कैसे बनाएंगे, इसी के एज पे हम प्रोटेक्टर को अगेन रखेंगे एंड वी विल डू द अनदर सेमी सर्कल। सी हाउ आई एम डूइंग। अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको फिलहाल पहले देखना है कि मैम कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर सर्कल बन गया, इस वे से हमने किया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने हाफ हाफ तरीके से ड्रॉ किया तो हमारे को एग्जैक्टली एडजस्ट पता पड़ जाती है। मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे हमको क्या कर देने का, ड्रॉ करने के टाइम यहाँ पे 2 डॉट्स लगा देने के। वाई 2 डॉट्स वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। इस वे से हमने एक सर्कल फॉर्म कर लिया, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट आवर दिस प्रोटेक्टर इन दिस वे। पहले हमने कैसे रखा था, ऐसे स्लीपिंग मोड में, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑपोजिट वे में रख दिया तो हमारा सर्कल बन गया। नाउ आई विल कीप दिस माय प्रोटेक्टर इन दिस वे। क्यों, वो मैं आपको रीजन बता दूं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ऐसे रखा, फिर यहाँ पे भी डॉट कर दिया, यहाँ पे भी डॉट कर दिया। ये मैंने इस वे से प्रोटेक्टर को रखा, फिर यहाँ पे हमने 2 डॉट्स कर दिए थे, ठीक है। फिर ऑपोजिट वे में मैं अगेन रख रही हूँ मेरे प्रोटेक्टर को, फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे 2 डॉट्स दे रही हूँ इक्वली है, राइट। फिर हम प्रोटेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। पहले हमने इसको रखा था हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। अभी हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन यानी वर्टिकल पोजीशन में रख रहे हैं और ऊपर और नीचे सेम वे वाले डॉट्स कर देंगे। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, आप बोलोगे ना आप ये डॉट्स क्यों करवा रहे हैं, व्हाई, बिकॉज हमारे को क्लॉक में जो नंबरिंग करना है, जो यहाँ पे किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमको एक्यूरेट जगह पे रखना है। जैसे
जैसे कि मेरे को 12 एग्जैक्ट 12 के नीचे 6 आना चाहिए एंड 3 के बिल्कुल ऑपोजिट 9 आना चाहिए। अगर ये नहीं है क्लॉक में, इट मींस आपने क्लॉक रॉन्ग ड्रॉ किया है। हमको एग्जैक्टली नंबरिंग करना है। 12 के बिल्कुल नीचे 6 और 9 के बिल्कुल सामने 3। हम अगर ये चार डॉट्स एक्यूरेट बना लेते हैं तो रेस्ट ऑफ द अदर नंबर्स जैसे 1 2 4 5 7 8 10 11 इजीली बन जाएंगे। सो हाउ वी विल राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे 12 के एग्जैक्टली नीचे हम लिख देंगे 6। यहाँ पे लिखेंगे हम 3 के एग्जैक्टली सामने हम लिख देंगे 9। ओके, समझ में आया? नाउ हाउ विल राइट द अदर नंबर्स, हमको स्टार्ट करना है 1 से। तो 12 से थोड़ी गैप पे हम एक डॉट करेंगे, फिर और 1 की गैप पे एक और डॉट कर देंगे। तो वी विल राइट 1 ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर, है ना इजी? तो हमको 1 2 और 3 में इक्वल गैप दिख रहा है। देन अगेन 4 और यहाँ पे 5, तो हम लिख देंगे 4 और 5। तो हमको क्या गैप रखना इजी हो जाएगा। व्हाई वी आर राइटिंग 1 to 12 नंबर, एज आई टॉट यू कि हर क्लॉक में 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं। ईच क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। सो हियर वी विल राइट 7 and here it is 8. Then after 9 what comes? 10 11। ये बन गया हमारा क्लॉक। हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से स्टैंडिंग पोजीशन में 12 और 6 को डॉट कर दिया, स्लीपिंग पोजीशन में 9 और 3 को डॉट कर दिया। उसकी हेल्प से हमने रेस्ट ऑफ द अदर नंबर्स लेबल कर दिए, है ना इजी? नाउ व्हाट अबाउट मिनट हैंड और स्मॉल हैंड के बारे में? जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग हैंड इज यूज्ड फॉर मिनट एंड शॉर्ट हैंड इज यूज्ड फॉर आवर। नाउ ये तो हमने सीख लिया, और अंदर का जो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है क्लॉक, वो भी हमको पता है। अंदर का जो क्लॉक है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो भी हमको पता है। बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, पे अटेंशन, आपको 5 का टेबल आता है, वो हमारे को हमेशा माइंड में याद रखना है। 5 का टेबल इजीली आएगा तो आप क्लॉक को कितना टाइम हो रहा है रीड करने में आसान होगा। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 12 जा। आप लोगों ने सबको आता ही नहीं, क्योंकि हमको तो 10 तक सिखाया है टेबल। 5 1 जा 5 ऐसे करके 5 10 जा 50, हमको तो यहाँ तक ही आता है। ओके, कोई बात नहीं। 5 10 जा 50 होता है, तो 11 और 12 का क्या करोगे? इस 50 में 5 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 55, और 55 में अगेन 5 को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 60। Are you getting my point? What I said, we have to keep 5 table in our mind and we will write 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, 5 11s are 55 होता है, 5 12s are 60 होता है। बट आपको अगर 10 तक टेबल राइट एंड लर्न है तो 11 और 12 का कैसे लेबल करोगे? 50 प्लस 5 तो 55, 55 प्लस 5 तो 60, ऐसे लेबल करोगे। बट व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस? ये 5 10 15 20 ये है क्या? ये है हमारे मिनट्स, ये सब है हमारे मिनट्स। ठीक है, मिनट्स को हम लेबल नहीं करते हैं, हम सिर्फ क्लॉक में 12 इक्वल पार्ट्स नंबर लिख देते हैं, क्योंकि 12 पार्ट्स में वो डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने जो 5 10 15 20 ये सब लिखा है मिनट्स, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि किस वे से टाइम को हम बताते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर लॉन्ग हैंड 11 पे है और शॉर्ट हैंड है 2 पे, आप देख ही रहे हो कि मैंने शॉर्ट हैंड बनाया है वो 2 की तरफ एरो कर रहा है, और जो लॉन्ग हैंड है वो
ये आपको समझ में आ रहा है कि मैम ने कैसे बनाया? आप पहले ध्यान से देखो, समझ लो, देन ओनली यू विल ट्राई। अभी लेके ड्रॉ करने नहीं बैठ जाना है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो शॉर्ट एरो है, मैंने आपको क्या बताया, वो किस पर्पस के लिए है? आर के पर्पस के लिए है। ठीक है, तो कितना है? 2 तो हम लिखेंगे 2 o'clock। ठीक है, 2 o'clock हो रहे हैं, बट मिनट्स कितने हो रहे हैं? किसकी तरफ लॉन्ग हैंड है? क्यों मैं मिनट्स बोल रही हूँ? बिकॉज लॉन्ग हैंड इज यूज्ड फॉर मिनट्स। लॉन्ग हैंड इज यूज्ड फॉर मिनट्स। तो ये लॉन्ग एरो है वो 11 की तरफ है। इट मींस कितने मिनट्स हो रहे हैं? मैंने आपको बताया जो बाहर लिखा है वो किस पर्पस के लिए है? मिनट्स के पर्पस के लिए। तो कितने मिनट्स हो रहे हैं? 55 मिनट्स हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखना किस वे से वो मैम आपको बाद में बताएंगी। ये मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप कितने टाइम को किस वे से प्रोनाउंस करोगे। हमेशा हमको देखना है कि छोटा हैंड जिसकी तरफ है वो वाला नंबर हम आगे लिख के, फिर जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट का है वो हम उसके बाद लिखते हैं। नाउ इफ आई राइट द अनदर नंबर, हाउ यू विल से? Here I have written शॉर्ट हैंड हमारा किधर जाना है? 8 की तरफ। तो हम पहले 8 o'clock लिख ले रहे हैं, फिर लॉन्ग हैंड मिनट की तरफ जा रहा है, तो मिनट कितने हो रहे हैं? 25। आप बोलोगे 8 o'clock तो हो रहे हैं प्लस 25 मिनट्स। तो उसको हम किस वे से लिखेंगे दैट आई एक्सप्लेन यू लेटर, बट मैं आपको जो बता रही हूँ 8:25 मिनट्स हो रही है, हम ऐसे बोलेंगे 8:25 मिनट्स हो रही है। उसको अगर हमको लिखना होता है तो लिखने का पैटर्न अभी फिलहाल आपको मैं बता दे रही हूँ कि दिस इज अ पैटर्न ऑफ राइटिंग, बट दैट वी विल डू लेटर ऑन हमारे नेक्स्ट क्लास में। ये सिर्फ आप समझ लो कि ये जो छोटा वाला हैंड है, शॉर्ट हैंड है, वो आर के लिए यूज होता है और लॉन्ग हैंड है वो मिनट पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, सिर्फ हमको फिलहाल ये ही माइंड में सेट करना है और कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। मैम जो समझा रही है सिर्फ वो ही समझना है। आज का हमारा क्लास दिस इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको अच्छे से समझना है। दिस इज योर क्लॉक। ठीक है, एंड व्हाट आई सेड, ये क्लॉक है हमारा, तो इस क्लॉक को इक्वल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इक्वल पार्ट्स में हमारा क्लॉक डिवाइड हो गया है। राइट नाउ व्हाट इज अनदर मेन थिंग कि लॉन्ग हैंड है वो मिनट का है और जो शॉर्ट हैंड है वो आर का है। ये समझ में आया? और जो सेकंड वाला हैंड है जो मैंने आपको बताया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स होता है, दैट आई विल शो यू द ओरिजिनल क्लॉक इन अनदर क्लास, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ व्हाट इज अनदर, जो क्लॉक का जो फेस होता है उसे हम कहते हैं डायल, DIAL, डायल। जो क्लॉक का फेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? DIAL, डायल। नाउ आप ये पूछोगे कि मैम आपने ये 5 10 15 क्यों लिखा? दैट इज फॉर एक्सप्लेनेशन बेटा, कि हमको ये मिनट पर्पस के लिए यूज करना है। तो हम कभी भी क्लॉक रीड करना सीखेंगे टाइम, तो हमारे को 5 का टेबल अच्छे से आता होगा, तो हम किसी को भी टाइम अच्छे से बता सकते हैं। तो वी हैव टू कीप इन द माइंड कि जो 1 है वो 5 मिनट है, 2 है वो 10 मिनट्स है। जो बाहर मैंने लिखा है मिनट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। और 11 और 12 का अगर आपको याद नहीं है तो आप याद भी कर लो कि 5 11 55 होता है, 5 12 60 होता है। इट मींस कि 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं। ओके, नाउ वी विल डू ब्लैंक्स रिलेटेड टू दिस टाइम एंड दिस आई विल सेंड यू द PDF आल्सो। वो आपको ब्लैंक्स क्लास में लिखना है। सो पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, नो नीड टू राइट नाउ, आई विल एक्सप्लेन यू, you should listen and understand, then only you should write. Okay, now here is our question, fill in the blanks. मैंने पहले से ही क्वेश्चन लिख रखे हैं। how you will write, you will take the new page, put the heading chapter number 6 time, fill in the blanks and you will write all this code. Then it's your wish if you want to draw the clock in your notebook और चलेगा अगर आपको ये blanks भी present करो। now first we will read the first blank, that is the face of the clock is called, what I taught you कि जो face
the face of the clock is called dial. Okay, now another question is, क्वेश्चन रीड करते ही आंसर आना चाहिए अगर एक्सप्लेन करती हूँ तो। द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड डैश हैंड। कौन सा हैंड कहलाता है लॉन्ग हैंड? मैंने आपको बताया कि लॉन्ग हैंड किस पर्पस के लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर मिनट पर्पस, मिनट्स। व्हाट विल बी द स्पेलिंग ऑफ मिनट्स? MINUTES, minutes hand. A long hand is called minute hand. Number third, the short hand, जो छोटा वाला हैंड है, ये रहा छोटा वाला हैंड किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ आर, HOUR। आवर नहीं बोलोगे, आर बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। द शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। ठीक है, नाउ लास्ट वन, द डायल ऑफ द क्लॉक। ये जो क्लॉक का डायल है इज डिवाइडेड इन डैश इक्वल पार्ट्स। आपको क्लॉक में कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? 1 से लेके 12 तक। और मैंने आपको बताया कोई भी क्लॉक हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, हर क्लॉक के 12 पार्ट्स ही होते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो। द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड, dial of the clock is divided how many parts? It is divided in 12 equal parts. ठीक है, समझ में आया? जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो ही है ब्लैंक फॉर्म में। You have to write in your classwork 1, 2, 3 and 4 times. Okay, I will send you the PDF of this time, and the next time when I come with a new